नमस्कार, यूथ ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीडीसी करेंगे। डीडीसी के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ 3 समरियाँ होती हैं। उन 3 समरी पे डीडीसी की पूरी क्लास निर्धारित होती है। मैं आज आपको डीडीसी की बेसिक जानकारियाँ बताऊँगा, जिससे आप डीडीसी में वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। बेसिक जानकारी अगर वर्गीकरण करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट समरी में आपको मैं बताता हूँ, ये 00 से स्टार्ट होके 900 तक फर्स्ट समरी होती है। इसमें बता देना चाहता हूँ मैं जनरलिटीज, फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स, रिलीजन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, प्योर साइंस, टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस के अंदर होती है। आर्ट्स, लिटरेचर, जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ये फर्स्ट समरी हो गई। ये टॉप मेन क्लास होती है, 10 होती है जो। फिर इसके बाद आती है सेकंड समरी। जैसे 00 हो गया, 0 और 100 के बीच के अंदर जो भी समरी आएगी वो होगी सेकंड समरी। सेकंड समरी में आपको बता देना चाहता हूँ मैं, जैसे ये जनरलिटीज होगी। जनरलिटीज के अंदर ये 000 जनरलिटीज होगी। 010 होगी बिब्लियोग्राफी। 020 होगी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्कीम। ऐसे ही चलती रहती है। जैसे फिर इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये होगी 100, जैसे 150 फिलोसफी हो गई। उसके बाद ये हो गई 200 रिलीजन हो गई। 200 पे रिलीजन है तो हम पीछे फर्स्ट समरी में देखेंगे, जैसे ये रहा रिलीजन, 200 रिलीजन हो गया। तो इस प्रकार ये फर्स्ट समरी हो गई। इसके बाद ये सेकंड समरी हो गई। अब 00010 के बीच में भी एक समरी होती है, वो होती है थर्ड समरी। उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये रही थर्ड समरी। जैसे 00 को जनरलिटीज, 001 होगा नॉलेज। जनरलिटीज के ये पार्ट है। 0002 में होगा द बुक, 003 में होगा सिस्टम। इसकी डिटेल जो मेन बुक है उसके अंदर होती है, लेकिन मेरे पास ये छोटी बुक है, इसके अंदर इसकी डिटेल नहीं दी गई है। तो 010 होगी बिब्लियोग्राफी। तो जैसे ये सेकंड समरी हम चेक करेंगे, 020 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्कीम, इसके भी पार्ट होते हैं, वो हम थर्ड समरी में चेक करेंगे। जैसी होगी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसकी पार्ट है। लाइब्रेरी रिलेशनशिप हो गया 21, 22 हो गया फिजिकल प्लांट्स, 23 हो गया पर्सनल पोजीशंस, और 25 हो गया लाइब्रेरी ऑपरेशंस। ये जैसे 3 समरियाँ होती है। पहले हमें सर्च करना पड़ता है कि इसमें से कौन किस में से आएगा। फर्स्ट समरी में से कौन सा आएगा, फिर हमें सेकंड पे जाना है और सेकंड से हमें थर्ड पे जाना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आज हम पहला उदाहरण लेते हैं और बता देना चाहता हूँ टेबल होती है। इसके अलावा डीडीसी के अंदर तीन समरियों के बाद एक टेबल से करने का तरीका है। 7 टेबल होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको टेबल के बारे में बता देता हूँ। 7 टेबल होती है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहली होती है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ये 7 टेबल होती है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी होती है एरियाज। तीसरी होती है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। चौथी होती है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज होती है।
पांचवी होती है रेशनल एथीज नेशनल ग्रुप्स, और छठी होती है लैंग्वेजेस, और साथ में होती है पर्सन्स, व्यक्ति। तो हम पहला उदाहरण करते हैं, जर्नल ऑफ रेशनल आर्ट्स। ये आपको सर्च कैसे करनी है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये अंदाजा लगाना है कि इसमें ये किस में आता है, जर्नल ऑफ रेशनल आर्ट्स। आप अंदाजा लगाइए किस में आता है। आप अंदाजा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम फर्स्ट समरी चेक करेंगे, ये है हमारा उदाहरण, जर्नल ऑफ रेशनल आर्ट्स। आर्ट्स आ गया, तो आर्ट्स इसमें देखना किस में आर्ट्स, तो इस पहले समरी में चेक करें आर्ट्स। द आर्ट्स कहाँ पर है, 700। तो 700 की सेकंड समरी चेक करेंगे हम। 700 की चेक द आर्ट्स, ये रही। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हम यहाँ पर कहाँ पर है रेशनल्स। हम चेक करेंगे 790, ये रहा रेशनल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर है। 790 हो गया। और जैसे ही हम 790 चेक करेंगे तो रेशनल आर्ट्स का कितना हो गया 790, तो हम 790 लिख देंगे, रेशनल आर्ट्स का हो गया। ठीक है, इसका हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम जनरल के लिए हम क्या करेंगे, जनरल हमें कहाँ पर मिलेगा, जनरल का नंबर होता है 05। टेबल 1 में आप जाकर चेक करोगे तो आपको जनरल का 05 मिलेगा। तो इसका DDC बन गई 790.05। ये टेबल 1 से मिला था। ये पहले हमने जाके चेक किया फर्स्ट समरी में, इसमें कहाँ पर आया, द आर्ट्स में। आर्ट्स के बाद में आया ये सेकंड समरी में चेक किया, सेकंड समरी में मिला हमें ये रिक्रेशनल्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट में मिलाई। फिर इसके बाद हमने थर्ड समरी में चेक किया, तो यहाँ पर ये मिल गया हमें। यहीं पर मिल गया, यहीं पर है। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिलेगी, उसके थ्रू हमें टेबल 1 में जाना पड़ेगा। टेबल 1 में जाने के बाद हमें जनरल का 05 मिल जाएगा, और इसके बाद वो ऐड हो जाएगा। अब सेकंड करते हैं हम, पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। तो पहले हमें ये अंदाज़ा लगाना होगा कि ये लाइब्रेरी किस में आती है। ये जनरलिटीज में आती है। जनरलिटीज के अंदर हमें चेक करना होगा सेकंड समरी में लाइब्रेरी कहाँ है। ये रही लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्कीम, तो आ गया 20। तो अब हमें आगे चेक करना है कि लाइब्रेरी के अंदर थर्ड समरी में क्या आता है। तो हमें क्या चाहिए, जनरल चाहिए ना, यानी जनरल यानी पब्लिक। तो जनरल पब्लिक होगी, तो इसका क्या 027.4। ये कहाँ से आपको पता है, 4 है लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी का है। जनरल के अंदर लाइब्रेरी के अंदर 0.4 पब्लिक लाइब्रेरी का है। जब आप शेड्यूल में जाकर चेक करोगे ना, तब आपको मिल जाएगा। ये मेरे पास छोटी बुक है इसलिए नहीं मिल रहा है यहाँ पर थर्ड समरी के अंदर। और उसके बाद आपको इंडिया का नंबर चेक करना है। ये कहाँ पर मिलेगा, एरिया के अंदर मिलेगा। एरिया के अंदर कहाँ मिलेगा, जैसे मैंने टेबल करवाई थी आपको, ये टेबल सेकंड में एरिया में सेकंड टेबल में चेक करना है कि इंडिया का नंबर क्या है। इंडिया का नंबर मिलेगा आपको 54 नंबर मिलेगा। इंडिया का नंबर मिलेगा 54। तो इसके साथ ये नंबर बन जाएगा आपका 027.454।
ये पूरा नंबर पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया का पूरा नंबर है। फिर हम आपको लाइफ इंश्योरेंस इन यूएसए को आते हैं। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किस में आता है। आप अंदाजा लगाइए, पहले वीडियो रोक दीजिए, अब आप बनाने की कोशिश कीजिए कि किस में आता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये बताइए कि ये लाइफ इंश्योरेंस किस में आता है। ये आता है सोशल साइंस में, सोशल साइंस के अंदर आता है। फिर हम 300 की सेकंड समरी चेक करेंगे। चलो हम सीधी थर्ड चेक कर लेते हैं, वहां पर पता लग जाएगा। ये आता है सोशल प्रॉब्लम एंड सर्विस में इंश्योरेंस। ये रहा, मिल गया आपको इंश्योरेंस। 368 होगा इंश्योरेंस का, तो हम 368 लिख देते हैं। फिर इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, जब आप शेड्यूल में जाकर चेक करो तो लाइफ इंश्योरेंस होगा 32 मिलेगा आपको, 368.32। ठीक है, फिर आपको चेक करना है, तो वहां पर एक आपको स्टेटमेंट्स भी दी होगी, इंस्ट्रक्टेड दी जाएगी। वहां पर दिया होगा कि 001 से 099 स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अंदर आपको कुछ ऐड करना है, यानी कि 0 ऐड करनी है, तो उसको आप 00 लगा के लिखोगे। वहां पर स्टेटमेंट दी होगी ऐड के तौर पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसए का नंबर है 973, सॉरी 0973 है। तो उससे पहले आपको 0 ऐड करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट्स दी हुई है। स्टेटमेंट्स कहाँ पर दी हुई है? स्टेटमेंट दी हुई है लाइफ इंश्योरेंस के। जब आप चेक करोगे लाइफ इंश्योरेंस था, वहां पर स्टेटमेंट दी होगी। स्टेटमेंट के अंदर आपको दिया होगा कि 001 से लेकर 099 के बीच में सब डिवीजन में 0 आती है, तो हमारा नंबर आता है 097। तो इसके अंदर 0 आएगी, 0 ऐड होगी, तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 368.32000973। ये सही नंबर। अब हम नेक्स्ट करते हैं इंग्लिश रूसियन डिक्शनरी। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि इंग्लिश रूसियन डिक्शनरी किस में आती है। कुछ अंदाजा लगा दीजिए, वीडियो रोकिए एक बार और फिर सर्च करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको ये कहाँ पर मिलेगा। ये मिलेगा सोशल साइंस में। सोशल साइंस में आप सर्च करोगे, सॉरी ये मिलेगा आपको लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज के अंदर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। पहले इंग्लिश रूसियन डिक्शनरी, जैसे पहले दो डिक्शनरी आ जाए, तो दो इंग्लिश डिक्शनरी में से आपको पहले कौन सी लिखनी है, ये भी समस्या है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता। इंग्लिश रूसियन डिक्शनरी आपको मिलेगी लैंग्वेज में। आप समरी में जाकर चेक करें कि लैंग्वेज कहाँ पर है। लैंग्वेज हमें मिली है 400 पे। 400 पे हम सेकंड समरी में जाकर चेक करेंगे तो हमें मिला है, ये मिला है लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, एंग्लो इंग्लिश एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज। तो हम 400 की लैंग्वेज पे जाते हैं थर्ड समरी में, तो वहां पर क्या मिलता है वो भी सर्च करेंगे।
तो हमें मिला ये 400 पर लैंग्वेज। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था इंग्लिश रूसियन डिक्शनरी। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब आपको ये कंफ्यूज में होंगे कि इंग्लिश और रूसियन दो दो आ गई, दो लैंग्वेज आ गई, आपको पहले कौन सी लिखनी है? इसमें भी आपको प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो शेड्यूल में पहले आती है ना, वो बाद में लिखी जाएगी, और जो बाद में आती है वो पहले लिखी जाएगी। तो अब आपको शेड्यूल में कैसे चेक करना, आप ये भी सोचते होंगे। तो मैं आपको ये भी क्लियर कट बता देता हूँ कि जैसे हमें अब जैसे इंग्लिश और रूसियन डिक्शनरी है, तो जैसे इंग्लिश ये हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज, हम पहले लैंग्वेज ढूंढ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ढूंढ रहे हैं, तो इंग्लिश पहले 420 आ गई। तो रूसियन मिलेगी हमें। रूसियन किस में आती है? रूसियन आती है इसमें ईस्ट इंडो यूरोपियन एंड कैलिटिक में आती है। जो आप पूरी बुक में चेक करोगे शेड्यूल के अंदर, तो आपको 491 के अंदर वो रूसियन लैंग्वेज मिल जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा, मतलब ये बताइए कि पहले कौन सी आएगी और बाद में कौन सी आएगी। शेड्यूल में जो बाद में आती है वो पहले आएगी, जो पहले आती है वो बाद में आएगी। तो इंग्लिश आई पहले, तो इंग्लिश आई बाद में। इंग्लिश का नंबर कितना है? इंग्लिश का नंबर है, इंग्लिश डिक्शनरी का नंबर कितना है? इंग्लिश डिक्शनरी में 423 नंबर। इंग्लिश का होगा 423 नंबर, ठीक है। और रूसियन लैंग्वेज का कितना बताया था मैंने? 491। रूसियन का हो गया 491। 491 के बाद में, और जो आप रूसियन डिक्शनरी चेक करोगे, मतलब रूसियन लैंग्वेज चेक करोगे, तो शेड्यूल में जाकर तो वो मिलेगा आपको 491.7। मेरे पास बुक छोटी होने के कारण मैं आपको पूरी नहीं बता सकता। तो 491.7 मिलेगा रूसियन डिक्शनरी का, इसका है। तो उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद आप टेबल 4 में जाओगे, तो वहां पर आपको डिक्शनरी का नंबर मिलेगा 3। ये आएगा डिक्शनरी का, डिक्शनरी का नंबर आया 3, ठीक है। तो फिर अब आप लैंग्वेज चेक करोगे। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब आपको ये इसकी जरूरत नहीं है। इंग्लिश का मिल जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेबल के अंदर मिलेगा 21 मिल जाएगा। लैंग्वेज में जो आप चेक करोगे 6 टेबल के अंदर, जो मैंने आपको बताई थी टेबल, ये रहा लैंग्वेज। 6 टेबल में जा चेक करो तो आपको 21 मिल जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो हमारा शेड्यूल क्या बन गया? 491.7321। आपको यही ध्यान रखना है, जो बाद में डिक्शनरी आई है, मतलब सॉरी, जो शेड्यूल में बाद में लैंग्वेज आ रही है, उसको पहले लिखना है। जो पहले आ रही है उसको टेबल में से सर्च करके लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और करा देता हूँ, हिंदी ग्रामर। ये नंबर हो गया हिंदी ग्रामर। पहले वीडियो रोक के आप इसको खुद बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा प्ले कीजिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ हिंदी ग्रामर किस में आता है। पहले तो ये देखिए हिंदी आता किस में है? हिंदी आता लैंग्वेज में, तो पहले वाला ही है। तो लैंग्वेज में गए हम 490। अदर लैंग्वेज में इसके अंदर नहीं मिला शेड्यूल के अंदर। सेकंड चेक कर रहा हूँ मैं समरी, तो 491 मिला ईस्ट इंडो यूरोपियन। ईस्ट इंडो यूरोपियन इसके अंदर मिलेगा। तो हम चेक करेंगे तो इसका नंबर आएगा हमारे पास 491.4। 491.4 आ जाएगा, ये हिंदी का आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम टेबल 3 में, सॉरी टेबल 4 में जाएंगे। वहां पर ग्रामर का नंबर मिलेगा हमें 5। ग्रामर का नंबर मिलेगा
5 नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, सॉरी, ये 491.47 है। सॉरी, 47 भी नहीं है, 43 है। 491.43। और फिर हम ग्रामर का कितना नंबर हो जाएगा? 5। ये ग्रामर का 5 आने के बाद में ये बन जाएगा, टोटल नंबर बना है 491.435। ये हिंदी का हो गया और ये हो गया ग्रामर का। तो ठीक है, नेक्स्ट है बाइबल इन हिंदी लैंग्वेज। तो हम शेड्यूल में जाकर चेक करें तो हमें मिलेगा ये बाइबल, जैसे ये बाइबल मिल गया 220 बाइबल। तो थर्ड समरी में जाकर हम चेक करेंगे तो 220 बाइबल मिलेगा, और पूरी बुक में चेक करेंगे तो 220 पॉइंट मिलेगा। ये 220 पॉइंट आपको मिलेगा 532.59। ये क्यों मिलेगा? ये मिलेगा आपको वहां पर एड नोट मिलेगा, जैसे एड लैंग्वेज नोटेशन 3 to 9 टेबल 6 टू बेस नंबर 220.5 220.5 मिलेगा। तो वहां पर आपको टेबल 6 में जाना है। टेबल 6 में जाने के बाद आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। तो हिंदी लैंग्वेज का नंबर है, वहां पर टेबल में चेक करने पर आपको मिलेगा 91431। तो टोटल नंबर बन गया हमारा 220.591431। ठीक, तो मैथमेटिक्स फॉर डॉक्टर नेक्स्ट है हमारा। तो ये मिलेगा हमें, कहाँ में मिलेगा? 510 पे मिलेगा हमें। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो हमें मिला ये मैथमेटिक्स का नाम ये रहा 510 का मैथमेटिक्स में हम गए तो हमें वहां पर एक नोटेशन मिला, नोटेशन यानी कि अंक मिला और नोट मिला। नोट में मिला क्या? स्पेसिफिक टाइप के लिए, यूजर के लिए टेबल 1 यूज करें। टेबल 1 के अंदर हमें वहां पर ऐड दिया गया, तो ऐड में मिला 024 यूज करना है। तो 0 पहले से है तो 0 कट हो जाएगी, तो 24 आ जाएगा। 510.24 स्पेसिफिक के लिए है। और फिर हमें वहां पर डॉक्टर का नंबर मिला 61 टेबल से। तो ये बन गया मैथमेटिक्स फॉर डॉक्टर 510.2461। ठीक है, इस प्रकार ये डीडीसी की वर्गीकरण होती है। तो आपको कहीं से भी समझ में न आया हो तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करें और समझने की कोशिश करें। आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप वहां पर पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करनी है क्योंकि मैं बिजी रहता हूं। नंबर है, लिख रहा हूं मैं, 9671735228। ओनली व्हाट्सएप करना है, ठीक, कॉल नहीं करनी है, कॉल आउट, क्योंकि बिजी रहता हूँ। ओके, धन्यवाद।